जालिम की कोई जात ना मजहब ना कोई कौम, जालिम के लब पे जिक्र भी इनका गुनाह है। फलती नहीं है साखे सितम इस जमीन पर, तारीख जानती है जमाना गवाह है। साहिर के इस मतले और शेर के साथ आज आपसे संवाद की शुरुआत कर रहा हूं। दिल रो रहा है, मैं परेशान हूं, हैरान इस बात से कि आखिर ये देश क्या बनता जा रहा है, हमारा ये मुल्क क्या बनता जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी। सबसे पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। एक पिता है, उसके बगल में उसकी बेटी उससे लिपटी है, रो रही है, चिल्ला रही है और आसपास की भीड़ उसके पिता को खींच कर ले जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि चिंता ना करो, पीटेंगे नहीं, और फिर थप्पड़ों की बरसात भी हो जाती है। इस तस्वीर में दिख रहा यह शख्स अफसार अहमद है। इस तस्वीर में जो बच्ची उससे लिपटी हुई है उसकी उम्र महज 7 साल है। वो अफसार की छोटी बेटी है। कानपुर की वो सुबह भी अफसार के लिए उसके रोजमर्रा की जिंदगी जैसी ही थी। अफसार अपने रिक्शे को उठाने गया था ताकि वो 2 वक्त की रोटी जुटाने सड़कों पर निकल सके। लेकिन अफसार जब रिक्शा लेकर लौटता है तो बस्ती के बाहर उसकी बेटी चिल्ला रही होती है। अफसार परेशान होता है, हैरान होता है, अपनी बेटी की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके बढ़ते हुए कदमों को एक भीड़ रोक लेती है। उसकी बेटी दौड़ के उसके पास आती है, उससे लिपटती है, भीड़ के आगे मिन्नतें करती हैं कि मेरे अब्बू को छोड़ दो। लेकिन भीड़ कहां छोड़ने वाली थी। अफसार से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। अफसार रोते हुए जय श्री राम के नारे भी लगाता है। अफसार कहता है कि कम से कम मेरी बेटी के सामने तो मुझे मत जलील करो, कम से कम मेरी बेटी के सामने तो मुझे मत मारो। लेकिन वो भीड़ कहां सुनती है। यही इस मुल्क की तासीर हो चली है शायद। यही इस मुल्क में यही नफरत फैलाई जा रही है शायद। और ये इतने ताकतवर लोग हैं जिनके सामने हम शायद चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये इतना बड़ा तंत्र है कि इसके सामने हम चाहकर भी बौने नजर आ रहे हैं। हम लाख मोहब्बत की बात करें, हम लाख अमन का पैगाम दें, हम लाख बार ये याद कराएं कि इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम हुए थे, हम लाख बार ये याद कराएं कि इस देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, हम लाख बार ये याद दिलाएं कि ये देश महात्मा गांधी का है, लेकिन फिर भी नफरत फैलाने वाले अपने एजेंडे में कामयाब होते दिख रहे हैं। ये नफरत ही तो है जहां एक बाप को उसकी बेटी के सामने सिर्फ इसलिए जलील किया जाता है क्योंकि उसके चेहरे पर एक दाढ़ी है, उसके सर पर एक टोपी है। क्या वो इस मुल्क का बासिंदा नहीं है? क्या वो इस मुल्क में रहने के लायक नहीं है? क्या वो दोयम दर्जे का नागरिक है? क्या उसकी आजादी नहीं है? क्या उसकी इज्जत नहीं है? क्या इस देश में इस बात का फैसला इस नारे से होगा कि कौन इस मुल्क में रहेगा और कौन नहीं रहेगा? क्या इस मुल्क में रहने की पहली जरूरत जय श्री राम का नारा है? मैं हिंदू हूं, सनातन धर्मी हूं, इस बात पर मुझे गर्व है, लेकिन मुझे गर्व इस बात पर भी है कि मेरा हिंदुत्व, मेरा सनातन धर्म मुझे वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा देता है। मेरा धर्म, मेरा मजहब, मेरा कान्हा मुझे बताता है कि कोई किसी को भी माने, लेकिन उसे प्राप्ति मेरी ही होती। गीता के 12वें अध्याय को जाकर के पढ़िएगा। अथ द्वादश अध्याय अर्जुन वाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्तम प्रविपास्ते
ये चाप्य छर्मा व्यक्तम तेसाम के योग वित्तमा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सवाल करते हैं कि आपको मानने के, आपको पूजने के नाना प्रकार के तरीके बताए गए हैं, उनमें से जो उत्तम तरीका हो वो बता दीजिए। और इसके जवाब में हमारे कन्हैया, हमारे श्री कृष्ण, हमारे वासुदेव पूरा 12वां अध्याय कह जाते हैं और उसका सार यही निकलता है, कोई निर्गुण निराकार को माने या सगुण साकार को माने, उसे प्राप्ति मेरी ही होती है। क्या हम वासुदेव की बात भी नहीं मानेंगे? क्या हम अपने कृष्ण की बात भी नहीं मानेंगे? ये कौन सी अज्ञानता है? दोस्तों, अवसार की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। मैं जानता हूं कि इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कुछ लोग आएंगे, आकर के बताएंगे किसी देश में हिंदुओं को भी मारा गया। कुछ लोग आएंगे, आकर के बताएंगे कि कश्मीरी पंडितों पर कभी बोलते हुए तुम्हें नहीं सुना। मैं उन सबको याद दिलाना चाहता हूं, मैंने हर मुद्दे पर हमेशा बात रखी। मेरे लिए मजहब मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने ये रखता है कि मेरे मुल्क की तहजीब गंगा जमनी तहजीब है। उसे कोई टोपी पहन के गाली दे या कोई तिलक लगा के, मैं दोनों के खिलाफ खड़ा होऊंगा। और वो इसलिए क्योंकि ये मुल्क मेरा मुल्क है। और नफरत फैलाने वालों, तुमसे चलते चलते एक बात कहना चाहता हूं, दो टुक बात कहना चाहता हूं। बात महज इतनी कि ये याद रखना, ये मुल्क अपनी तासीर नहीं बदलेगा। ये याद रखना कि ये मुल्क जैसा था वैसा ही रहेगा। ये याद रखना कि इस मुल्क में अगर तुम 1/125 करोड़ हिंदुस्तानी हो तो मैं भी 1/125 करोड़ हिंदुस्तानी ही हूं। इस मुल्क पर मेरा भी उतना अधिकार है जितना तुम्हारा। जाते जाते तुमसे क्या बोलूं, बहुत पहले कुछ लिखा था, वही सुना देता हूं अपनी डायरी के पन्नों से। राम को मानो या रसूल के मुताबिक चल लो, मेरे प्यारे किसी मजहब के मुताबिक चल लो। खुदा परस्ती की पहचान कत्लो गारत कब थी? गीता, बाइबल, कुरान के मुताबिक चल लो। शुक्रिया।